गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ बेसिक्स पढ़े, काइनेमेटिक्स पढ़ी और अलग अलग तरह के फ्लोज़ के बारे में पढ़ा, लैग्रेंजियन आइलरियन मेथड के बारे में पढ़ा, लाइन ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ा, स्ट्रीम लाइन के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम जानेंगे कि भाई ये जितने भी चीज़ें हैं जो हमने बेसिक्स जो सीखी है इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं डायरेक्टली। और ये एग्जाम्पल जो हैं मैंने फ्लूइड डायनामिक्स से शांति स्वरूप की, जो कि कृष्णा प्रकाशन मंदिर से पब्लिश होती है, उससे लिए हैं। और भी बहुत सारी बुक्स है आपके सिलेबस में मेंशन है, पर फिलहाल मेरे पास ये थी तो इसमें से मैंने 2-3-4 एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है, दिस इज़ फ्रॉम पेज नंबर 20। और इस एग्ज़ाम्पल में जो है एक 2 डायमेंशनल फ़्लो के बारे में बोला गया है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 2 डायमेंशनल फ़्लो जो है इसकी वेलोसिटी 2 कंपोनेंट हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल है इसलिए 2 कंपोनेंट हैं, u एंड v। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट x, y और t के रूप में दिए हुए हैं, यानी u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y एंड t एंड v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ y एंड t। x यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। नाउ अब हमें ये एक बात और कह रखी है कि इनिशियल पोजीशन x0 y0 है और टाइम t है, तो हमें जो लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, वो हमको पता करने हैं इनिशियल पोजीशन के रूप में। यानी ये आइलरियन कोऑर्डिनेट्स आइलरियन सिस्टम में हमको चीज़ दे रखी है और इसको लैग्रेंजियन सिस्टम में हमको बदलना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका यदि हम सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास u, और u का मतलब हम जानते हैं इट इज़ dx अपॉन dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2t। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखने की कोशिश करूं तो दिस विल बी, ये तो हो जाएगा d और x भी इधर ले आएंगे तो d माइनस 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2t। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, और एक इक्वेशन हमारी v से आ जाएगी, वो क्या आएगी, d माइनस 2 y इज इक्वल टू t। ठीक है, तो एक इक्वेशन आई हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो है सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और ऑपरेटर मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आता है, पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। द सॉल्यूशन विल बी फॉर y, तो y इज इक्वल टू b e टू द पावर 2t माइनस 1/4 2t प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जहाँ b इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सॉल्यूशन आया इसको मैं नंबर 3 कहता हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन किसका आया, ये y का आया है, इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, अब इसको मैं नंबर 1 में रखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्यूशन जो आ जाएगा उसमें रखने के बाद दैट विल बी x इज इक्वल टू a e टू द पावर t प्लस b e टू द पावर 2t प्लस माइनस 1/4 6t प्लस 5 t प्लस, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आ गया है और y भी हमारे पास आ गया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नंबर 4 कह दूँ, इसको मैं नंबर 4 कह देता हूँ। ओके फाइन। नाउ ये चीज़ होने के बाद सिंपली मैं इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो हैं x इज इक्वल टू x0, y इज इक्वल टू y0। ठीक है, एट t इज इक्वल टू t0
दैट इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल पोजीशन, शुरुआती पोजीशन है, इसलिए मैंने 0 रख दिया। ऐसा करूँगा तो मेरे पास ए के और बी के मान आ जाएंगे। ये ए और बी के मान मैं वापस से इनमें रखूँगा तो मेरे पास x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। तो मेरे पास x जो है वो भी किसी फंक्शन ऑफ x0, y0 और t0 के रूप में आ जाएगा, और इसी तरीके से y भी मेरे पास सम अनदर फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन 1, इट इज़ फंक्शन 2, x0, y0 और t0 के रूप में आ जाएगा, और यही मुझे चाहिए। आपको बात समझ में आ गई? तो ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है, ये इसकी वैल्यू आप जैसे ही इन दोनों चीज़ों को, ये इनिशियल कंडीशन को 4 में और 3 में रखेंगे और a और b के मान निकलेंगे, तो आपके पास x और y के मान आएंगे जो कि किन्हीं x0, y0 और t0 के रूप में होंगे। तो ये हमारा लैग्रेंजियन फॉर्म में चेंज हो गया। इज दिस करेक्ट? इज दिस ओके? ठीक। नाउ हम और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ी सी अलग चीज़ है। इसके अंदर हमें एक वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है q इज इक्वल टू ix माइनस jy, और इसके लिए हमें इस वेलोसिटी के लिए या इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए हमें स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 20। तो चलिए देखते हैं। हमें ये स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन याद है? स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन याद है? स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन थी, अगर मैथमेटिकली कहूँ तो थी q क्रॉस dr इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस जगह फ्लूइड पार्टिकल चल रहा है वो और उस पर उसके लाइन ऑफ फ्लो पे टेंजेंट दोनों को इंसाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रीम लाइन आएगी। ठीक है, तो q क्रॉस dr शुड बी इक्वल टू 0। q क्या है यहाँ पे? q है यहाँ पे आयोटा x माइनस jy, ये है दिस इज क्रॉस, और dr क्या चीज़ है? dr है आयोटा dx प्लस ये दिस इज नॉट आयोटा, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, j dy प्लस k dz, ये तीनों डायरेक्शन में लिया और दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये होना ही चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x dy माइनस प्लस y dx, और दिस इज ऑल इन k डायरेक्शन, इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, i और j डायरेक्शन में है तो ये i और j का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट वुड बी k डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो है ये 0 जब होगा जब x dy प्लस y dx विल बी इक्वल टू 0, और ये जब होगा जब मैं ये कह दूं कि dx अपॉन x शुड बी इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है मेरे पास। ठीक है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करूँगा, यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आई विल गेट, फाइनली आई विल गेट log x प्लस log y इज इक्वल टू log c। ठीक है, the log c is a constant of integration। ठीक है, similar, so we can get finally x y is equal to c, और ये x y is equal to c जो है, this is actually the equation of the स्ट्रीम लाइन। ये ध्यान रखने की बात, यहाँ पर ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली द स्ट्रीम लाइन, राइट। और ये स्ट्रीम लाइन है क्या चीज़? ये स्ट्रीम लाइन जो है ये दरअसल हम इसको अगर देखें,
ये जो है, ये इसको ग्राफ इसका हम बनाएंगे यदि, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये एक्चुअली रेक्टेंगुलर पैराबोला है, और रेक्टेंगुलर पैराबोला की शेप क्या होती है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। और दूसरे डायरेक्शन में, और इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट। ये रेक्टेंगुलर पैराबोला की शेप आती है। और ये रेक्टेंगुलर पैराबोला डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग सी के लिए। ये किसी अलग कांस्टेंट के लिए है, ये किसी अलग कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना, ये रेक्टेंगुलर पैराबोला बनने वाला है हमारे इस पर्टिकुलर वेलोसिटी वेक्टर से, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लाइन आ गई। सिमिलरली हम अगर चाहें तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हम बात को और कुछ और नई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9, इट इज ऑन पेज नंबर 27 in the same book, Anti Swarup. So here we have given a velocity profile. U is equal to x upon 1 plus t, v is equal to y upon 1 plus t, w is equal to z upon 1 plus t, and what we will have to find, we will have to find out the path lines and the stream lines, correct? तो अभी हमने देखा ना तरीका, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी चीज़ जो है इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम देखें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब भी, तो वी विल गेट द स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आ जाएगी dx अपॉन u इज इक्वल टू, सॉरी, इट विल बी dx upon u is equal to dy upon v is equal to dz upon w, ये होती है, ठीक है। तो u की वैल्यू, v की वैल्यू और z की वैल्यू, और सॉरी w की वैल्यू, ये तीनों हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, implies that dx अपॉन x अपॉन 1 प्लस t इज इक्वल टू dy अपॉन y अपॉन 1 प्लस t इज इक्वल टू dz अपॉन z अपॉन 1 प्लस t। यू गॉट इट? ठीक है। तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आ गई, y dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z, ठीक है। कोई इसमें परेशानी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप, पहली बात तो ये हो सकता है कि आप ये पूछें कि सर ये जो चीज़ है, थोड़ा सा अलग कलर में कर लें कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से आ गई। तो भाई आपको बताया ना, Q क्रॉस dr शुड बी इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q? Q इज ui प्लस vj प्लस wk, यही है Q, है ना। इट शुड बी मल्टीप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लाइड या वेक्टर मल्टीप्लाइड विद i dx प्लस j dy प्लस k dz, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये चीज़ आई है। आप कोई ज़्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई, जो कि इक्वेशन है स्ट्रीमलाइन की, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है स्ट्रीमलाइन की। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इन दो को एक साथ ले लेंगे, एक हिस्सा बन जाएगा। इन दो को एक साथ ले लेंगे, दूसरा हिस्सा बन जाएगा। और इसको एक साथ ले लेंगे, तीसरा हिस्सा बन जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली 3 इक्वेशन है। तो एक
पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास फाइनली एक तो चीज़ आती है, एक इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। और इसी तरीके से x इज इक्वल टू बी जेड, इन दोनों को लेंगे तो x इज इक्वल टू ए वाई, और इसको लेंगे तो x इज इक्वल टू बी जेड, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। तो एक्चुअली स्ट्रीमलाइन होती क्या है? स्ट्रीमलाइन तो पता है, अब पाथ लाइन क्या होती है? अगर हमको पाथ लाइन निकालनी है तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पाथ लाइन की निकालूं, पाथ लाइन होती क्या है कि जिस तरीके से पार्टिकल चल रहा है, सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर अगले टाइम पर, फिर यहाँ पर, यानी उसकी हर बदलते टाइम पर उसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि x और y और z में रिलेशनशिप है एक्चुअली, और वो उसकी वेलोसिटी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली पाथ लाइन जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी? q इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? डी आर क्या है? आर इज एक्स आई प्लस वाई इन जे डायरेक्शन प्लस जेड इन के डायरेक्शन, देयरफॉर डी आर बाई डी टी अगर हम निकालें तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी आर बाई डी टी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी इन जे डायरेक्शन प्लस डी जेड बाई डी टी इन के डायरेक्शन, ठीक है। तो x हमें पता है, यहाँ से निकल रहा है ना हमारे पास, x y और z के रिलेशनशिप हमको पता लग रही है। तो इससे हम फाइनली ये चीज़ें निकाल सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे और इजी है। बस फंडामेंटल जानने की बात थी कि हम इस चीज़ को किस नज़रिए से, किस तरीके से हम देखते हैं। तो x हमारे पास आ जाएगा a इंटू वन प्लस टी, और y इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू वन प्लस टी, और इसी तरीके से z भी आ जाएगा c इंटू वन प्लस टी। ये जो है ये हमको बताएगा पाथ, ठीक है, यानी t समय पर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट इज पाथ। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये जानने की चीज़ें थी कि भाई किस तरीके से हमने जो बेसिक्स पढ़े वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लूइड डायनामिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मास हुई है ना। तो अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरीके से इसमें अप्लाई होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे बनती है, और अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो until then you should stay tuned. All the best, good luck.